CNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ किरण जावेद। सस्केचुआन के सयाहती मुकाम बफेलो नरोस में रीछ के हमले में खातून हलाक हो गईं, जबकि जवाबी हमले में खातून के शौहर ने रीछ को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सस्केचुआन के सयाहती मुकाम बफेलो नरोस में वाक़ मिक्की झील के पास रीछ के हमले में खातून हलाक हो गई, जबकि जवाबी हमले में खातून के शौहर ने रीछ को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। रीछ के हमले में मरने वाली खातून के वालिद का कहना है कि मेरी 44 साला बेटी स्टेफनी प्लस सैटेलाइट फ़ोन के जरिए मुझसे बात कर रही थी। इसने अपने 9 साला बच्चे को अंटीना लेने के लिए केबिन में भेजा। इसी दौरान मुझे गुर्राहट की आवाज़ आई और मेरी बेटी की दोबारा आवाज़ नहीं आई। मैं इसको पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब न आने पर मैंने कॉल मुनक़ता कर दी। दोबारा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद मुझे इसी सैटेलाइट फ़ोन से दोबारा कॉल आई। दूसरी तरफ मेरी बेटी का खावंद था, जिसने मुझे बताया कि मेरी बेटी पर रीछ ने हमला किया है। उसने बताया कि मैंने पहले रीछ पर मिर्चों वाला स्प्रे किया, ताहम वो बजाय भागने के मुझ पर हमले की कोशिश करने लगा, जिस पर मैंने अपनी गन से इसे 2 गोलियां मारी और वो ज़मीन पर गिर गया। मेरी बेटी के खावंद के मुताबिक इसे बचाने के लिए तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन गर्दन पर जख्म के बायस वो जांबर ना हो सकी। हुक्काम के मुताबिक रीछ अमूमी तौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। ऐसा वाक़यात बहुत ही कम पेश आते हैं, मगर एक बदकिस्मत वाक़या था जिस पर हमें अफसोस है। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि सूबे में वीकेंड के बाद से 269 नए केसेस रिपोर्ट हुए और एक हलाकत हुई है। सूबाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बॉनी हेनरी के मुताबिक मजमूई तौर पर 18 मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें 5 अफराद इंतहाई निगहदाश्त में हैं। अस्पताल में मरीजों की तादाद अब 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक सूबे में 913 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 5184 है। सूबे में एक ही दिन में सबसे ज्यादा केसेस हफ्ते के रोज रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 109 थी। सूबे भर में 203 अफराद कोरोना वायरस के सबब हलाक हो चुके हैं। सूबाई हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि कोरोना से मुतालिक हमारा मकसद वाज़ेह है और हमें नए केसेस को कम करने की जरूरत है। नामुंतखब कंजर्वेटिव कायद एरिन ओटूल ने सरकारी अपोजिशन के रहनुमा की हैसियत से अपने पहले दिन की शुरुआत वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से उन चंद अमूर के बारे में की, जिससे दोनों रहनुमाओं में आने वाले महीनों में इख्तलाफ मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नए कायद एरिन ओटूल ने अपना पहला दिन एंड्रयू शेर और वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू और अहम तब्दीलियों के साथ गुजारा। नामुंतखब कंजर्वेटिव कायद एरिन ओटूल ने सरकारी अपोजिशन के रहनुमा की हैसियत से अपने पहले दिन की शुरुआत वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से उन चंद अमूर के बारे में की, जिसमें दोनों रहनुमाओं में आने वाले महीनों में मुखालफत मुतवक्के है। दोनों ने कौमी इत्तेहाद और अल्बर्टा और सस्केचुआन में लिबरल्स पर अदम एतमानान के हवाले से गुफ्तगू की। उन सूबों में लिबरल्स का वफाकी इंतखाबात में नाकामी का सामना करना पड़ा था। PMO के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कोरोना फंडिंग और 23 सितंबर तक पार्लियामेंट का इजलास मुअत्तल करने पर गुफ्तगू की, जिसके बाद लिबरल्स ऐवान में वापस आकर MP से एतमाद का वोट लेने की उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा ओटूल और एंड्रयू शेर के दरमियान अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9083 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,25,647 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9083 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 61,741 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,744 तक जा पहुंची है। ऑन्टारियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 41,507 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,798 है। ऑन्टारियो हुकूमत की जानिब से इज्तिमात पर पाबंदी में कुछ रियायतों का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक अब इज्तिमात पर पाबंदी उठा ली गई है। ताहम ये इज्तिमात 50 अफराद तक महदूद रखना होंगे। बिजनेस मीटिंग और दीगर इज्तिमात में लोगों की महदूद तादाद की शिरकत कर सकेगी। इस सहूलत का इतलाक कन्वेंशन सेंटर, होटल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस और सेंटर्स वगैरह सब पर होगा। अल्बर्टा में 13,006 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 234 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 5,184 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 203 है। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां ना सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,38,34,249 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 8,17,474 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,81,117 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 59,15,911 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,15,451 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 36,27,217 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंचा हुआ है, जहां कोरोना से 58,517 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 31,17,942 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 16,568 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,66,189 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 20,774 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस की तादाद 3,61,150 हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,691 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,08,654 तक जा पहुंची है। सियाह फाम अमरीकी शहरी जैकब ब्लैक पर फायरिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी और कई इमारतों को भी नजर आतिश कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में सियाह फाम शहरी पर पुलिस की फायरिंग से एक बार फिर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। अमरीका पुलिस के हाथों एक बार फिर सियाह फाम शहरी पर फायरिंग से हालात कशीदा हो गए हैं, जिसके बाद रियासत विस्कॉन्सिन में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। सियाह फाम शहरी जैकब ब्लैक इतवार को पुलिस फायरिंग से जख्मी हो गया था, ताहम अब इसकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि पुलिस हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने सियाह फाम शहरी जैकब ब्लैक पर इसके 3 बच्चों के सामने फायरिंग की जो गाड़ी में बैठे हुए थे। वाक़े के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन की जानिब से अमरीकी पुलिस की कार्रवाई पर शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सियाह फाम शहरी जैकब ब्लैक पर फायरिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी और कई इमारतों को भी नजर आतिश कर दिया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए रियासत विस्कॉन्सिन में 200 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इतवार के रोज रियासत ल्यूजियाना में पुलिस ने एक स्टोर के बाहर सियाह फाम शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जबकि 25 मई को एक और सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत पुलिस हिरासत में इस वक्त हुई जब एक पुलिस एहलकार ने 9 मिनट तक इसके गले को अपने घुटने तले दबाए रखा था। रिपब्लिकन पार्टी के 4 रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुल्की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात नवंबर में होंगे और उनमें धांधली हो सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी अरकान को खबरदार करते हुए कहा है कि मुखालफिन नवंबर के सदारती इंतखाबात चुरा सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 4 रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि मुल्की तारीख की अहम तरीन इंतखाबात नवंबर में होंगे और उनमें धांधली हो सकती है। मुखालफिन धांधली की सूरत में ही जीत सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 2020 के इंतखाबात जीतने जा रहे हैं। कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप की हामी मजीद 4 साल के नारे लगाते रहे। अमरीका में 2016 में होने वाले गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की फतह के नताइज आने पर मीडिया में उन्हीं के सदर मुंतखब होने की धूम थी, ताहम रात गए नताइज ट्रंप के हक में आने शुरू हो गए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।